हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र। आप देख रहे हैं अपना ही चैनल डिजिटल। दोस्तों, अपडेट जो निकल के आ रहा है वह है सुप्रीम कोर्ट से। दोस्तों, यहां पर आपको मालूम हो कि सुनवाई चल रही है लोन मोरेटोरियम के ऊपर। लोन मोरेटोरियम को एक्सटेंड करने की बात कही जा रही है और उस पर जो ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है उसको माफ करने के लिए यहां पर बात रखी गई है। दोस्तों, यदि आप घर बैठे बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप आसानी से कर सकते हैं। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। दोस्तों, देश के लगभग सभी सेक्टर से जो यहां पर अफेक्टेड हुए हैं कोरोना वायरस से, जनरली देखा जाए तो सभी अफेक्टेड है, लेकिन मुख्य तौर पर जो अफेक्टेड हुए हैं ऐसे सेक्टर के सभी बड़े बड़े वकील अपने बात को 3 जजों की बेंच के सामने रख रहे हैं। क्या क्या कौन कौन वकील ने क्या क्या कहा है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या है। वीडियो में बने रहिए आप, मैं पूरा आपके लिए अपडेट दे रहा हूं। ये पूरा जो अपडेट निकल के आ रहा है 2 सितंबर का है, जहां पर सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। यहां पर आप देखेंगे क्रेडाई, सिनेमा, रियल एस्टेट और लगभग सभी सेक्टर के लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपके क्लियर करूंगा, आप वीडियो को लगातार पूरा देखते रहिएगा। ये याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव दत्ता ने कहा कि ईएमआई पर ब्याज लगाकर, बैंक ईएमआई पर ब्याज लगाकर लोगों के साथ डिफॉल्टर जैसा बर्ताव कर रही है, जबकि यह ईएमआई पर छूट जो मोरेटोरियम मिला है या ईएमआई पर जो छूट मिली है वह यहाँ पर आरबीआई ने ही दी थी। तो यह बर्ताव गलत है और राहत देने की जगह ब्याज पर ब्याज वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा आरबीआई एक रेगुलेटर है और बैंक उसे एक एजेंट की तरह मान रहे हैं। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि आरबीआई के पीछे खड़े होकर बैंक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जबकि इस समय कोरोना महामारी का बहुत बड़ा संकट फैला हुआ है। उन्होंने कहा ब्याज पर ब्याज वसूलना बिल्कुल गलत है और यह उन्हें तुरंत की तुरंत रोक देना चाहिए। CREAI की ओर से सीनियर एडवोकेट आरमा सुंदरम ने कहा, उन्होंने कहा कि यदि इंटरेस्ट खत्म नहीं किया जा सकता, उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इंटरेस्ट खत्म कर दीजिए, यदि नहीं किया जा सकता है तो कम से कम ऐसा किया जाए इंटरेस्ट कि जो इंटरेस्ट पहले था, मतलब जैसे हम पहले ईएमआई भर रहे थे तो उसी के आधार पर इंटरेस्ट कर दिया जाए, जिससे लोग अपनी किस्तें जमा कर सकें, जो बोरोवर्स हैं वो अपनी ईएमआई पे कर सके। यदि ऐसा नहीं किया गया तो एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और यह ग्राहक के लिए और बैंक के लिए बहुत ज्यादा कष्टदायक होगा। रियल एस्टेट की संस्था क्रेडाई एमसीएचआई की ओर से बीके विश्वनाथन, जो कि एक सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कोविड-19 की वजह से ऐसे हालात हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे आरबीआई को कि वह डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत कार्य करे। शॉपिंग मॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने कहा लॉकडाउन के टाइम में फार्मा, एफएमसीजी, आईटी ने बेहतर काम किया है, लेकिन शॉपिंग मॉल, थिएटर, सिनेमा सब बंद था। बैंकों को, आरबीआई को, केंद्र सरकार को यह देखते हुए राहत देनी चाहिए कि किस सेक्टर को कितनी समस्या हुई है, उसके आधार पर ही वह रिलीफ प्रोवाइड करें। कपिल सिब्बल जी ने कहा 6 माह का जो इंटरेस्ट है वह पूरा माफ कर देना चाहिए। तो आरबीआई केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कहा कि इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए हमारे पास कुछ विकल्प हैं। उनमें से एक विकल्प है कि हम सभी प्रकार के इंटरेस्ट को माफ कर दिया जाए। दूसरा विकल्प है कुछ ऐसा बड़ा किया जाए ताकि रीपेमेंट का बोझ कुछ कम हो। इकोनॉमी बड़ी कंपनियों पर नहीं बल्कि छोटे कारोबारियों पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि सभी डिपार्टमेंट, सभी सेक्टर के लोगों ने अपना पक्ष रखा। उनके सभी सीनियर एडवोकेट ने अपनी बात कही सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अभी कोई खास डिसीजन नहीं लिया और ना उन्होंने कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि आरबीआई, केंद्र सरकार और एनबीएफसी कंपनी जितना भी अपना पक्ष रखना चाहे वो रख दें और सभी बात क्लियर कर दें, क्योंकि अब समय नहीं है कि वो वेट कर सकें और सुनवाई को टाल सकें। सुनवाई कंटिन्यू रहेगी और बहुत जल्दी वो डिसीजन दे देंगे। आज फिर से सुनवाई होगी 3 सितंबर को और देखते हैं कि क्या बातें की जाती हैं और क्या यहाँ पर पक्ष रखे जाते हैं और क्या रिजल्ट निकल के आता है। मैं आपके लिए बता दूं, यहाँ पर आरबीआई, केंद्र सरकार बच नहीं सकते हैं। उनके लिए यहाँ पर लोन मोरेटोरियम देना होगा, साथ ही साथ उनके लिए इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लग रहा है उसे भी माफ करना होगा। देखिएगा आप, बहुत जल्द ही ये आपके लिए गुड न्यूज मिलने वाली है। तो दोस्तों, यह था पूरा यहाँ पर आज का डिस्कशन जो 2 सितंबर को हुआ है। और यहाँ पर क्लियर मैं बता दूं आपके लिए कि आपको भी समझ में आ रहा है, मुझे भी थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बहुत सीरियस है इस बात को लेकर और सीरियस होना भी चाहिए, क्योंकि 31 अगस्त लास्ट डेट थी ईएमआई मोरेटोरियम के लिए। लोगों की किस्तें कटना चालू हो गई, लोग अपना लोन नहीं भर पा रहे, बड़ी समस्याएं यहाँ पर हो रही हैं। लोग कैसे भर पा रहे होंगे मैं भी अनुमान लगा सकता हूँ, बड़ी समस्याएं हो रही होंगी सभी के लिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में सभी जो सीनियर एडवोकेट हैं वो पहुंचे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर याचिकाएं की गई, अगर वो एक्सेप्ट कर ली जाती हैं तो हम सभी का और लगभग सभी सेक्टर का प्रॉफिट होगा। और ऐसा तो है नहीं कि एक सेक्टर के लिए यहाँ पर प्रॉफिट कर दिया जाए, एक सेक्टर के लिए यहाँ पर छूट दे दी जाए, बाकी और सेक्टर को नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए अफेक्टेड तो सभी सेक्टर हुए हैं। तो ऐसा नहीं है सभी के लिए मिलेगा और हो सकता है कुछ टाइम बाद मिले। आरबीआई और यहाँ पर केंद्र सरकार और फाइनेंस डिपार्टमेंट सब लोग बैठ के इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। इस बीच में यदि आपकी
कोई ईएमआई कट गई होगी तो उसका जो पेमेंट है वो यहाँ पर रिफंड कर दिया जाएगा आपकी बैंक में। ये 100% है, डैम श्योर है, क्योंकि होता ही ऐसा है। तो राहत मिलना, मोरेटोरियम एक्सटेंड होना या इंटरेस्ट वेवर होना, ये आप समझे, इनमें से कुछ ना कुछ हमारे लिए बहुत जल्द ही सुनने को मिलने वाला है। यहाँ पर क्योंकि आरबीआई, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट तीनों लोग मिलके कुछ ना कुछ डिसीजन निकाल के लाएंगे और 100% हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज मिलेगी। वो आज आपको 3 सितंबर को मिल सकती है। मैं आपके लिए बता दूं यहाँ पर कि आप लोगों को डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ ना कुछ डिसीजन पॉजिटिव ही होने वाला है। तो दोस्तों यही था पूरा आज का जो आज डिस्कशन हुआ है पूरा सुप्रीम कोर्ट में, मैंने आपके लिए बता दिया है। और यदि इससे संबंधित कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी यदि आपको कोई समस्या है तो मुझे आप पर्सनली मेल कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उसका मैं जवाब दे सकूं। जय हिंद दोस्तों।